ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में एक कॉमन पाथ है जो सबके बीच में शेयर होता है। हर पीसी जो है वो टैपिंग के जरिए से वो कॉमन पाथ के साथ कनेक्ट होता है और उस कॉमन पाथ में डेटा जो है वो आपका ट्रैवल करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी में क्या था, रिंग टोपोलॉजी में भी डेडिकेटेड पाथ लिंक रहता है, बट नेबरिंग के दो पीसी जो रहते हैं, नेबरिंग के जो दो डिवाइस रहते हैं, एडजेसेंट डिवाइस आइदर साइड, राइट और लेफ्ट या राइट एंड लेफ्ट, उसके साथ उसका डेडिकेटेड लिंक रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो सबसे पहला हमने देखे थे मेश टोपोलॉजी, उसमें हर नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस है, हर डिवाइस का एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड लिंक है। फिर उसके बाद स्टार के अंदर वैसा नहीं था, स्टार के अंदर भी डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक था, मगर स्टार का डायग्राम कैसा था देखो। हाँ, स्टार का डायग्राम ये था। स्टार में डेडिकेटेड लिंक किसके बीच में था, डिवाइस और हब के बीच में था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बीच में डेडिकेटेड लिंक रहता था। मेश के अंदर हर डिवाइस एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड लिंक के जरिए कनेक्टेड था। उसके बाद हमने देखे बस, जहाँ पर कॉमन पाथ था। ठीक है, और रिंग के अंदर ये डिवाइस है तो इसके एडजेसेंट में ये डायरेक्टली डेडिकेटेड कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, और ये कनेक्टेड है, यानी हर डिवाइस दूसरे दो एडजेसेंट डिवाइस के साथ डेडिकेटेड कनेक्टेड था। ठीक है, अभी हमको देखना है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी जैसा क्लासिफिकेशन में रहता है ना, कोई भी टाइप का क्लासिफिकेशन है, जैसा रजिस्टर का क्लासिफिकेशन, तो यहाँ लिखते हैं रजिस्टर, फिर उसके दो टाइप, फिक्स्ड, वेरिएबल। फिर फिक्स में कार्बन रजिस्टर, थिन रजिस्टर, पेपर रजिस्टर। फिर वेरिएबल के अंदर पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर। तो वहाँ पर एक ट्री डायग्राम ऐसा बनता है। तो उसी तरीके से डिवाइसेस भी ट्री के पैटर्न में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्री टोपोलॉजी, ये डायग्राम आप रिफर करो या ये डायग्राम रिफर करो, ये रेफरेंस बुक का डायग्राम है, ये आपका लोकल डायग्राम है। ठीक है, जो लोकल बुक में भी मिलेगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। आपको आइडिया रहे इसके लिए दो दो डायग्राम यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, a tree is basically a tree is basically a characterized by a trunk which is eventually divided into multiple branches। ठीक है, हर डिवाइस के बाद क्या हो रहा है, मल्टीपल ब्रांचेस में और डिवाइसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरे मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो उसमें बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो अ ट्री इज बेसिकली characterized by a trunk which is eventually divided into multiple branches। ट्रंक सिस्टम जो लैंडलाइन कॉलिंग में यूज होता है, उसी की तरह यहाँ पर ये ट्री टोपोलॉजी यूज किया गया। इट इज सिमिलर टू मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू अ सेंट्रल सर्वर एंड दैट सर्वर अगेन कनेक्टेड टू अदर थ्रू अ सर्वर ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक से ज्यादा स्टार टोपोलॉजी को एक साथ करके ट्री टोपोलॉजी बनाए गए। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि भाई हर डिवाइस जो है वो अपने सर्वर के साथ डायरेक्टली डेडिकेटेड कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये तीनों डिवाइस जो है वो एंड सिस्टम है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो डेडिकेटली किसके साथ कनेक्टेड है, ये तीनों का जो सर्वर है, ये मशीन जो है ये तीनों का सर्वर है। ठीक है, अगर ये डिवाइस को ये डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली तो कोई फिजिकल कनेक्शन दोनों के बीच में है नहीं, यहाँ से डेटा जाएगा इनके सर्वर के पास और इनके सर्वर से डेटा जाएगा ये डिवाइस के पास। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये सॉरी, ये तीन मशीन का ये सर्वर हो गया, उसी तरीके से ये दो मशीन का ये सर्वर हो गया। अगर मान लो अब ये डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये डिवाइस को ये डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, प्लस इसका सर्वर अलग है, इसका सर्वर अलग है, मगर दोनों के सर्वर का जो सर्वर है, दोनों के सर्वर का जो मेन सर्वर है वो क्या है, वो एक है। तो यहाँ से डेटा जाएगा ये सर्वर के पास, ये सर्वर चेक करेगा कि भाई ये क्लाइंट का है, ये क्लाइंट का है, नहीं है, तो फिर ये इसको भेजेगा। अब ये सर्वर चेक करेगा कि ये कौन से वाले क्लाइंट का है, इसके अंडर में जो 3 क्लाइंट आते हैं उसका है, कि इसके अंडर में जो 2 क्लाइंट आते हैं उसका है। जब इसको पता चलेगा कि भाई इसके अंडर के 2 वाले में से है, तो ये डेटा जो है ये सर्वर से जो इधर गया है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में डेटा जाएगा यहाँ पर। ये सर्वर विल चेक जो डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा उसके ये दोनों के साथ चेक करेगा। ठीक है, मैच हुआ तो भेजेगा, नहीं मैच हुआ तो ऊपर मेन सर्वर को भेजेगा। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज। अब ये सर्वर चेक करेगा कि किसका है, यहाँ से तो आया है, ये दोनों डिवाइस का है कि ये डिवाइस का है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भेजेगा।
और फिर यहाँ से डेटा आएगा इसके पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी सेम वे सही है, ये आपके एंड डिवाइसेस है, यानी हर डिवाइसेस के ऊपर एक सर्वर है। ठीक है, और हर सर्वर्स जो है वो एक मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और उन मेन सर्वर्स के ऊपर भी एक बड़ा मेन सर्वर है, जब तक कि एक सिंगल पॉइंट पे हम नहीं पहुंच जाते जहां से हमने सिस्टम को स्टार्ट किया था। ठीक है, इट इज सिमिलर टू अ मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी। मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी कैसा है, ये क्या हो गया, ये एक स्टार टोपोलॉजी है, ये दूसरी स्टार टोपोलॉजी है। दो स्टार टोपोलॉजी बन एक इसके साथ कनेक्टेड है, सर्वर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी का जो बेसिक था वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या बेसिक है कि कोई भी डिवाइस जो है वो डायरेक्टली उसके सर्वर के साथ कनेक्टेड। तो ये तीन डिवाइस के लिए ये सर्वर है, तो ये डायरेक्टली उनके साथ कनेक्टेड है। उसी तरीके से ये दोनों डिवाइस के लिए ये सर्वर है, तो ये एक तीसरी स्टार टोपोलॉजी होगी। ठीक है, ये एक, ये दो और ये तीन, तीन स्टार टोपोलॉजी को मिला के क्या बनाया, एक ट्री टोपोलॉजी बनी। ऐसे एन नंबर ऑफ स्टार टोपोलॉजीज आप एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके ट्री टोपोलॉजी बना सकते हैं। ठीक है, द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ट्री टोपोलॉजी एज शोन इन फिगर। ठीक है, द ट्री टोपोलॉजी इज बेसिकली यूज्ड टू कवर अ बिग सिटी। ऐसा क्यों करना पड़ता है, बड़े एरिया को, बड़ी सिटीज को या मल्टीपल सिटीज को, जस्ट द वे मोस्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स वर्क। ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो काम करते हैं एक सिटी में, या एक बड़ी सिटी है या दो तीन बड़ी सिटी है नज़दीक नज़दीक में, जैसे मुंबई पुणे है, तो उस तरीके से वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है वो खास करके ये ट्री टोपोलॉजी को यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, इफ अ सर्वर फेल्स ऑल द नोड्स अंडर दैट पर्टिकुलर सर्वर विल स्टॉप। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये सर्वर जो है वो फेल हो गया, ये किसका सर्वर है, ये दोनों का सर्वर है, ये दोनों के अंदर में और तीन तीन डिवाइसेस है, तो ये सर्वर अगर फेल हो जाता है तो ये 3+3 6 और ये 2, ये पूरे 8 डिवाइसेस जो है सब के सब क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यानी पूरे नेटवर्क का इतना जो पार्ट है वो पूरा क्या हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा। इसके लिए देखो कभी कभी होता है इंटरनेट कोई एरिया में रहता है, कोई एरिया में नहीं रहता है। ठीक है, तो वैसा रहता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो सर्वर है वो बंद होने की वजह से उसके अंदर में जितने भी आने वाले छोटे छोटे एरियाज है उनका भी कनेक्शन जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इफ अ सर्वर फेल्स all the nodes under that particular server will stop functioning and remaining network does not affect it। बाकी का जो पार्ट है वो बराबर चलेगा। लॉट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट आर इन्वॉल्व, बहुत सारा उसको मेंटेनेंस, जितने डिवाइसेस आप लगाएंगे जाहिर सी बात है उतना आपको मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में आप 2 पॉइंट लिख सकते हो, ये इतना वाला जो पॉइंट है ये भी आप उठा के डिसएडवांटेज में डाल सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ये पॉइंट मिला के कि सिर्फ जो सर्वर के अंदर में जो एरिया आएगा, जो मशीन आएगा, जो डिवाइस आएगा, सिर्फ वही क्या हो जाएंगे, फंक्शनिंग करना उनका स्टॉप हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द नेटवर्क विल वर्क एज इट इज, बाकी का नेटवर्क एज इट इज काम करेगा। तो ये था हमारा ट्री टोपोलॉजी। इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, मोस्टली यूज बाय आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अ ट्री टोपोलॉजी इज द बिगर वर्जन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी एंड थस इन मोस्ट पार्ट इन इनहेरिट्स इनबिल्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे नीचे डाल दिया है कि भाई ट्री टोपोलॉजी जो है वो उसका इनबिल्ट जो है, उसका बेसिक रूट जो है वो क्या है, स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो है वो किससे बनी है, स्टार टोपोलॉजी से बनी है। तो जो जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टार टोपोलॉजी के थे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आपको हमेशा याद रखना है हर टोपोलॉजी का। अब ये एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, draw and describe architecture of network using tree topology for an office in 3-story building। 3-story building यानी 3 माले की एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ऑफिस बनाया है उन्होंने। ठीक है, तो वहां पर हमको ट्री टोपोलॉजी ये करना है। तो a tree topology is a special type of structure in which many connected elements are arranged like a branches of a tree। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्ट करके हम उसको अरेंज करके ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस बना सकते हैं। Here in the diagram the main switch is connected with 3 separate switches। ठीक है, एक हमारा मेन स्विच बना लिया हमने, फिर 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो हर स्टोरी के लिए हमने एक एक स्विच बना दिया। फर्स्ट फ्लोर के लिए हमारा ये फर्स्ट स्विच, सेकंड फ्लोर के लिए सेकंड स्विच, थर्ड फ्लोर के लिए थर्ड स्विच, 3 फ्लोर के लिए हमने 3 स्विच बना दिए। हर फ्लोर पे जितने भी आपको मशीन्स लगाना है, जितने भी आपको डिवाइसेस लगाना है, जितने भी आपको कंप्यूटर या नोट्स लगाने हैं, वो सब ये फर्स्ट फ्लोर के
मेन स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और हर फ्लोर का मेन स्विच जो है ये हमारे जो सुपर मेन स्विच है उसके साथ कनेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से ये ट्री टोपोलॉजी से हम 3 स्टोरी बिल्डिंग में ट्री टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 15 पीसी है, सेकंड फ्लोर के ऊपर 10 पीसी है, थर्ड फ्लोर के ऊपर 25 पीसी है, सब ये स्विच के साथ कनेक्ट रहेंगे और हर स्विच जो है ये मेन स्विच के साथ कनेक्ट रहेगी, ठीक है। ये कंप्यूटर नेटवर्क का जो सब्जेक्ट है हमारा, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी है 4th सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। और 5th सेमेस्टर में उनको एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग है, हमको सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो उनके पेपर से लिया गया है, एक आपको आइडिया के लिए। अभी मोस्टली एग्जाम आपका एमसीक्यूज होने के चांसेस है, तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आपको दे सकता है, ठीक है। कि भाई ट्री टोपोलॉजी ऐसा एग्जाम्पल जैसे 3 स्टोरी बिल्डिंग का लिया है, तो बोले उसके लिए कौन सी टोपोलॉजी एप्लीकेबल है। रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, एप्लीकेशन दिया हुआ रहेगा, कौन सी टोपोलॉजी सूटेबल है, या टोपोलॉजी दी हुई रहेगी वो कौन सी टोपोलॉजी कौन से एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, वाइस वर्सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपके ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और दिमाग में सब रहेगा तो इंशाल्लाह आप जवाब दे पाएंगे। अब ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। अब इसको देखो, कौन बताएगा ये कौन सी टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड मतलब क्या, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी दो टोपोलॉजी को मिक्स करके एक नेटवर्क हमने बनाया है उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी, ये कौन बताएगा। सर बस और स्टार। और किसी को बोलना है, पहले कौन बोला था उसकी आवाज बराबर नहीं आई, आवाज बराबर नहीं आ रही है, थोड़ा माइक चालू रख के कंटिन्यू बोलेंगे तो समझ में आएगा। है और किसी को पता है कि एक को ही पता है, ठीक है चलो एक को ही पता है वही काफी है। ये हमारा बस टोपोलॉजी है, ठीक है। 3 बस टोपोलॉजी यूज किया हुआ है, ठीक है। 3 बस टोपोलॉजी यूज किए हुए हैं। ये स्टेशन मतलब मशीन, कंप्यूटर डिवाइस, नोट, कोई भी ऐसा डिवाइस जो आपस में दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। ये बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में जो कॉमन पाथ रहता है उसको हम टैपिंग करते हैं एंड पे, एक साइड में टैपिंग किया हुआ है, एक साइड तो डायरेक्टली हब के साथ कनेक्ट है, ठीक है। फिर एक बस टोपोलॉजी, दूसरी बस टोपोलॉजी, तीसरी बस टोपोलॉजी डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, हब के साथ कनेक्टेड है। तो हब किस में यूज होता है, स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है, जिसमें हर मशीन जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कनेक्ट रहती है, उसके जरिए से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अभी इनको आपस में, ये 3 स्टेशन को आपस में कम्युनिकेट करना है तो इनके लिए ये चैनल है, ठीक है। कॉमन पाथ है बस का, उसके जरिए से वो आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मगर मान लो ये मशीन को ये मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इसका डेटा जाएगा यहाँ पर, ये चेक करेगा कि भाई ये नहीं, मेरे लिए डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, ये भी चेक करेगा मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं, वो जाएगा हब के पास, हब चेक करेगा कि बाकी के 6 मशीन में कौन सी ब्रांच में कौन सी बस टोपोलॉजी की लाइन में ये मशीन का एड्रेस है इधर, तो उसको हब जो है वो स्मार्टली इसको ये ब्रांच के अंदर रूट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये है। इस तरीके से कोई भी दो टोपोलॉजी याद रखो, यही डायग्राम है हाइब्रिड टोपोलॉजी का, ऐसा कंपलसरी नहीं है या कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी का यही डायग्राम है। आप थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करने के लिए बना सकते हो, बता सकते हो, बट कोई भी दो टोपोलॉजी मिक्स होके हाइब्रिड टोपोलॉजी बन सकती है, ठीक है। इसके दूसरे डायग्राम्स, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया है। एडवांटेजेस ऑफ वॉल टोपोलॉजी, मोस्टली ट्री इट डिपेंड्स वेरी नेटवर्क टू नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। एडवांटेजेस में क्या है, जो टोपोलॉजी के एडवांटेज, जो टोपोलॉजी आपने हाइब्रिड करके मिक्स करके कंबाइन करके बनाई है, तो उसके एडवांटेजेस भी बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे और डिसएडवांटेजेस भी बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई डिसएडवांटेज जो है वो ओवरकम भी हो जाए ड्यू टू हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बनाने से वो ओवरकम भी हो जाए। इन मोस्ट केसेस हाइब्रिड टोपोलॉजी इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। ज्यादातर लार्ज स्केल के लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक अ ट्री टोपोलॉजी इट रिक्वायर्स हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लॉट ऑफ केबलिंग डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग द नेटवर्क इज। जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतनी केबलिंग बड़ी रहेगी, उतना कॉस्ट भी उसका बढ़ेगा और मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, ट्री टोपोलॉजी की तरह। ये भी आईएसपी, सिमिलर टू द ट्री टोपोलॉजी, आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हाइब्रिड टोपोलॉजीज को यूज करते हैं, ठीक है। ये टोपोलॉजीज के वीडियो हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी इस तरीके से
वर्क करता है। आपको आवाज आ रही है ये वीडियो का? नहीं। ठीक है, चलेगा, मगर फिर भी देखो ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये आपका राउटर, ठीक है, स्विच जिसको हम कहते हैं, ये बस टोपोलॉजी के दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगाते हैं। तो ये ग्रीन कलर का क्या है, टर्मिनेटर है। वैसा सेम अपोजिट साइड पे भी होगा, ये दिख रहा है, ये भी क्या है, टर्मिनेटर है। ये कॉमन चैनल है बीच का, ठीक है। और हर डिवाइस जो है वहां से केबल लेके टैपिंग करके कॉमन चैनल के साथ कनेक्ट किया है उसने। 4 डिवाइस इस तरफ लगा है और 4 डिवाइस इस तरफ लगा है। सब जो है वो राउटर के साथ कनेक्टेड है। सबके सब जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, राउटर के साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ कनेक्टेड है। याद रखो, थ्योरेटिकल जो डायग्राम हमने देखे थे बस टोपोलॉजी का, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। थियोरेटिकल डायग्राम जो हमने बस टोपोलॉजी का देखे थे या दूसरी कोई भी टोपोलॉजी का हमने देखे, जो ये वाला है, इसमें है ना राउटर या स्विच नहीं है। ये जितने भी डायग्राम है सब क्या है, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है। इनके अंदर किसी के भी अंदर राउटर या स्विच नहीं है। मगर यहाँ पे दिख रहा है वीडियो के अंदर, यहाँ पे ये राउटर यूज किया है। तो राउटर तो सब में लगेगा ही, राउटर बोलो या स्विच बोलो, वो सब में लगेगा ही। हर टोपोलॉजी में राउटर या स्विच तो रहेगा ही। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस समझ लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें खाली एक्सप्लेन किया है उसने, सुनना इसमें मेन जरूरी है। ये वीडियो मैं अपने क्लास पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग सुन लेना। बस टोपोलॉजी का ये दूसरा डायग्राम है, दूसरा वीडियो है। ये बस टोपोलॉजी का डायग्राम है, देखो इसमें भी राउटर नहीं है, ठीक है। ये भी उसने कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन किया है। लास्ट में टर्मिनेटर लगाते हैं, सिंगल चैनल रहती है, सिंगल लाइन रहती है। ठीक है, ये भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप सुन लो। अब इसके अंदर सब है, देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार बस, रिंग मेश, एडॉक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस भी दिया हुआ है। ये देखो स्टार टोपोलॉजी का बता रहा है ये, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में तो बाय डिफॉल्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी एक हब रहता ही है, जिसको हम हब कहते हैं। वो राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, हर डिवाइस जो है वो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है। बाकी कोई भी डायग्राम के अंदर स्विच और राउटर नहीं आया था थियरी में जो हमने देखे कॉन्सेप्चुअल डायग्राम में, मगर प्रैक्टिकल डायग्राम में रहेगा। ये रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये बस टोपोलॉजी, कोई भी दो डिवाइस के बीच में कोई भी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है बस टोपोलॉजी में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट टू राइट ही हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हर तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। ये ऐसा बीएनसी कनेक्टर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये जो कॉमन केबल, ये जो कनेक्टर है ना, ये यहाँ पर टी टाइप का बीएनसी कनेक्टर लगा के टैपिंग करके वो केबल इसमें जाएगा। ये हमारा क्या है, कोएक्सियल केबल है, डबल शीट वाला।
अगर टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सिग्नल का रिफ्लेक्शन आएगा जो इको के जैसा काम करेगा। ये मेश टोपोलॉजी, हर डिवाइस जो है वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। ये डिवाइस इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इसमें भी कोई भी डायरेक्शन में डेटा जो है वो एट ए टाइम सब डायरेक्शन में क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, रिसीव हो सकता है। सबका उसने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया कि अगर ये कनेक्शन ब्रेक हो गया तो सिर्फ ये दोनों के बीच में जो है वो डेटा एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, बाकी सब नेटवर्क बराबर काम करेगा। उसके बाद ये मेश टोपोलॉजी जो एक्चुअल इंटरनेट में यूज होता है। अब इसमें जितने भी राउटर्स जो है वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये भी मेश टोपोलॉजी का छोटे लेवल का एग्जांपल था, स्मॉल डिवाइसेस के लिए। और जो आईएसपीज वाले जो यूज करते हैं इंटरनेट के अंदर जो यूज होता है वो ऐसा रहता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी है। इसमें वायर और वायरलेस दोनों डिवाइसेस रहते हैं। जैसे अभी ये हब है तो उसके साथ ये दोनों मशीन कनेक्टेड है वायर से, और ये जो डिवाइस है ये वायरलेसली स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर कोई डिवाइस है जैसा अभी लैपटॉप आपने यहाँ पे लगा दिया, ये देखो ये एक्सेस पॉइंट आपने लगा दिया, यहाँ पे कोई डिवाइस क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली उसके साथ। जैसे आपका मोबाइल है वो इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, मगर ये आपका लैपटॉप और ये टैबलेट जो है या मोबाइल जो है वो ये स्विच के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इथरनेट केबल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए एक हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा दिए और उसके साथ हमने लगा दी, तो इसको क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी। क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ा दिया उससे हमारे नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। एडॉक टोपोलॉजी, एडॉक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, एमडब्ल्यूसी में भी बताएगा वो था एडॉक नेटवर्क। एडॉक मतलब टेम्पररी, एडॉक मतलब क्या, टेम्पररी। जैसे अभी ये पीसी है, ये लेजर प्रिंटर है, ये मोबाइल है, ये टैबलेट है, उसको हमको क्या करना है, मान लो इसमें से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लैपटॉप में डालनी है, लैपटॉप से उस चीज़ को मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें केबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ना राउटर की ज़रूरत है, ना कोई सर्विस, ना कोई सर्वर की ज़रूरत है, ना कोई वायरलेस एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये चारों में से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये एडॉक टोपोलॉजी का, एडॉक नेटवर्क का एडवांटेज है। ठीक है, ये सब ब्लूटूथ से भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वायरलेस मेश, मेश टोपोलॉजी जो है वो वायरलेस भी है। ये बिल्डिंग में बता दिया है कि ग्राउंड फ्लोर पे दो पार्टीशन है, एक रूम इधर है, एक रूम इधर, दूसरा रूम इधर है, तीसरा इधर है। ये आपका मॉडेम है, उसके साथ स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, और ये चारों एक्सेस पॉइंट को हम ये स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ब्लू कलर का, मतलब क्या है, ये वायर है। ठीक है, अब इस रूम के अंदर जितने भी यूजर है वो सब इस एक्सेस पॉइंट के जरिए से क्या कर सकते हैं, ये मॉडेम का इंटरनेट यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये रूम वाले भी, ये रूम वाले भी और ये रूम वाले भी, चारों रूम के अंदर एक एक एक्सेस पॉइंट हमने लाके छोड़ दिए, एक ही मॉडेम से हमारा सब काम हो गया। तो इसको वायरलेस मेश कहते हैं। ये लैपटॉप इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब वीडियोस मैं क्लास पे डाल दूंगा अपने गूगल क्लास के ऊपर, आप वहां पर देखो अच्छे से, तो इंशाल्लाह और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये हमारी ट्री टोपोलॉजी का हाइब्रिड टोपोलॉजी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, उसके बाद अभी हमको देखना है